हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आई टी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों की एक ट्रिपल सी एग्जामिनेशन की सीरीज चल रही थी जो आपके अगस्त एग्जामिनेशन के पैटर्न पे थी। तो यहाँ पे हमने पिछले 7 वीडियो में कुछ कवर कर लिया है, यानी सब कुछ कवर कर लिया है। इसमें नेक्स्ट 8वां वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ और देखते हैं यहाँ पे उसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म इंडस्ट्री 4.0 ओरिजिनेटेड बाई। इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें आपको, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग should be used when you want to add a slide to an existing presentation। तो यहाँ पे आपको स्लाइड में क्या करनी है, एक स्लाइड ऐड करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या इम्प्रेस में। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इंसर्ट न्यू स्लाइड। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच डिजिटल पेमेंट कंपनी अनाउंस अ न्यू फीचर QR कोड ऑन इट्स ऐप। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेटीएम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम। यानी कैल्क में कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है। तो कैल्क में डिफॉल्ट विड्थ जो होता है वो होता है 2.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें का आंसर है ये हो जाएगा आपका लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंडआउट नोट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड। तो आपका जो टेक्स्ट और होता है नंबर होता है उसका मटेरियल जो होता है वो सबसे अच्छा किस में प्रेजेंट होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल स्लाइड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल द एंड ऑफ द इनपुट फाइल। यानी इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट है, कंट्रोल कमांड है जो क्या करता है आपके फाइल में एंड में जो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर आपका बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा यहाँ पे कंट्रोल डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइन द डिजिटल सर्टिफिकेट विथ। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा इट्स ओन प्राइवेट की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। यानी आप अपने फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो तो इसमें से किस की का यूज करोगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है असिमेट्रिक की और पब्लिक की साइफर यूजेज। सिमेट्रिक की या पब्लिक की में कितना यूज किया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 की यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला कह रहा है कि इन हैंड आउट मास्टर फूटर एरिया अपीयर्स एट। हैंड आउट मास्टर में फूटर जो एरिया होता है वो कहाँ अपीयर होता है, कहाँ डिस्प्ले होता है। ये होता है आपका बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई वैलेट ऐप। इनमें से कौन एक ई वैलेट ऐप नहीं है। इसका जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम मेजर द ऑफ अ नेटवर्क। ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो होती है वो किस में मेजर की जाती है, वो की जाती है उसके परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हेन यू ऐड अ सॉफ्टवेयर स्टैक सच एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस टू सर्विस द मॉडल शिफ्ट टू विच मॉडल। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ दीज इज अ चार्ट टाइप इन कैल्क। यानी कैल्क में इनमें से कौन चार्ट टाइप है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बबल चार्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स। कस्टम स्लाइड शो के डायलॉग बॉक्स में
कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा पेस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन सिस्टम हैकिंग? सिस्टम हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? तो ये होती है आपका क्रैकिंग पासवर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि नेम ऑफ द 3 ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन इंसर्ट मीडिया मेनू। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा L और सेप। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर, यानी वर्ल्ड में का सबसे लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका फेसबुक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द नेम फॉर इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है तो कहा जाता है फीडबैक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का रोल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द नेम फॉर द स्पेस इनसाइड विच अ रोबोट यूनिट ऑपरेट्स। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला वर्क इनवलप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट ऑफ अ रोबोट, यानी इनमें से कौन जो है बेसिक पार्ट नहीं है रोबोट का? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पेरिफेरल टूल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर कि डिसीजंस सपोर्ट प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू हेल्प मैनेजर मेक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि द नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बेस द आर्म एंड द एंड इफेक्टर्स ऑफ द रोबोट डिटरमाइंस। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट वाला यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड ऑपरेशन रोबोट्स। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा प्राइवेट होम्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ रोबोट यूनिट टू बी कंसीडर्ड अ फंक्शनल इंडस्ट्रियल रोबोट टिपिकली हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वुड बी द रोबोट हैव। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर which of the basic parts of a robot unit would include the computer circuitry that could be programmed to determine what the robot would do। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर अ रोबोट्स आर्म इज आल्सो नोन एज इट्स। रोबोट आर्म्स को भी क्या कहा जाता है? तो रोबोट्स आर्म को मैनिपुलेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके से द हाई लेवल लैंग्वेज हैज नाउ बिकम द डोमिनेंट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा लिस्प लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपका क्लाउड जो हो जाएगा उसका आंसर वो हो जाएगा हमारा प्राइवेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हैकर्स हु हेल्प इन फाइंडिंग बग्स एंड vulnerabilities in a system don't intended to crack a system are termed as। उनको क्या कहते हैं? ऐसे हैकर्स को जो आपके सिस्टम में
बग को या वल्नरेबिलिटीज को, कमियां को ढूंढने का कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है व्हाइट हैट हैकर। का आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पर। आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर, यानी आपका जो व्हाइट हैट हैकर है और ब्लैक हैट हैकर है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आर दोज इंडिविजुअल्स हु मेंटेन एंड हैंडल्स आईटी सिक्योरिटी इन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से इसका जो आपका आंसर बन जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा 35 का पहला, यानी आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। आर सीनियर लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हु हैव द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग सिक्योर नेटवर्क और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा, वो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला, यानी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? तो इसका जो काम होता है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रॉक फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी प्रॉक फाइल सिस्टम जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? होता है आपका प्रोसेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला, वी आई एडिटर कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। विच कमांड इज यूज टू क्लोज द वी आई एडिटर, किस कमांड के माध्यम से वी आई एडिटर को क्लोज किया जा सकता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बोथ क्यू एंड डब्ल्यू क्यू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, ये देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है वो कहलाता है कर्नल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। एप्लीकेशन कम्युनिकेट विथ कर्नल बाय यूजिंग, यानी जो एप्लीकेशंस है वो कम्युनिकेट करता है कर्नल के साथ, और क्या यूज करके? सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजन, अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AWS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन सर्विस मॉडल, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट सर्विस मॉडल है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस एग्जिस्ट क्लाउड क्यूब मॉडल, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने डायमेंशन एग्जिस्ट होते हैं? तो ये होते हैं 4 डायमेंशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम एंड इट इज नेसेसरली अनडायरेक्शनल इन नेचर, यहाँ पे इसका जो आपका आंसर बन जाएगा हमारे 46 का, वो आंसर यहाँ पे बनेगा स्टेटलेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच कमांड इज यूज टू चेक फाइल सिस्टम यूजेज इन अ सिस्टम, किस कमांड के माध्यम से आपके फाइल सिस्टम को चेक किया जाता है? किसमें? सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो DF हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले डिस्क कंज्यूमशन ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा DU। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। कमांड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर अ फाइल, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा WC कमांड के द्वारा आपके कैरेक्टर को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है किसी भी फाइल से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स इन योर करंट एंड इट्स सब डायरेक्टरीज। इस किस कमांड के माध्यम से आपकी फाइल में जो भी इंक्लूडेड फाइल होती हैं करंट फाइल में या फिर सब डायरेक्टरी में उनको डिस्प्ले किया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये वाला यानी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन ऑफ फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यू मास्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पकड़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, पी डब्ल्यू डी कमांड डिस्प्ले। पी डब्ल्यू डी कमांड है वो क्या डिस्प्ले करता है, ये करता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच टार कमांड ऑप्शन इज यूज्ड टू लिस्ट द फाइल्स टेप अर्चिव फॉर्मेट। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीवीएफ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कि विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड अ यूजर लॉगिन सेशन इन अ फाइल। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पर, विच इज द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग बेस्ड ऑन विच जॉब्स आर प्रोवाइडेड इन आईटी इंडस्ट्री एंड फर्म्स। को कहा जाता है एथिकल हैकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कर आपके स्क्रीन पर कि दीज टाइप्स ऑफ हैकर्स आर द मोस्ट स्किल्ड हैकर्स इन द हैकर्स कम्युनिटी, हु आर दे रेफर्ड टू। यानी हैकर की कैटेगरी के वह कौन से हैकर हैं जो सबसे क्या होते हैं स्किल्ड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन हैकर्स को कहा जाता है इलाइट हैकर यानी कुशल हैकर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच इज द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग बेस्ड ऑन विच जॉब्स आर प्रोवाइडेड इन आईटी इंडस्ट्री एंड फर्म्स। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हमारा एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि दीज टाइप्स ऑफ हैकर्स आर द मोस्ट स्किल्ड हैकर्स आर इन द हैकर्स कम्युनिटी, हु आर दे रेफर टू। का जो आपका आंसर हो जाएगा लाइट हैकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्स एस एस इज एब्रीविएटेड एज। एक्स एस एस जो होता है वो किसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका क्रॉस साइट इनक्रिप्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द इंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। का जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 4 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हेन यू यूज द वर्ड इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम गेटिंग डिस्क्लोज। का जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि फ्रॉम मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय अननोन यूजर्स। इनको क्या बोला जाता है, अननोन यूजर्स के माध्यम से जो होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि इन information means only authorized users are capable of accessing the information। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा लास्ट वाला यानी अवेबिलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कर आपके पर ये, द हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द वर्जिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेट यूजर दिस रेफर टू हेयर एज। का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका थर्ड वाला यानी ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, डेटा इज यूज्ड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी।
यानी किसमें जो डेटा होता है वो इंश्योर होता है कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, लीक वगैरह नहीं हो सकता। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीम। इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर हमारा बन जाएगा ट्रू का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके इस पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, व्हाट इज द प्रपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वेटलेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अगर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके इस पर, ऑल पोर्टल्स आर एम्बेडेड टू अ सिंगल सुपर कंप्यूटर ऑन एज। का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर हमारा बन जाएगा वेब का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके इस पर, इज यूनिकली आइडेंटिफिकल एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस में जो आपका आंसर होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला यानी आईओटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, वेब इज अ मेस ऑफ कंप्यूटर सो टू इज। इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ से की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ। आपका वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो क्यों सेफ होता है। इसका जो आपका आंसर होता है इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, वी कैन चेंज द प्रायोरिटी ऑफ रनिंग प्रोसेस यूजिंग। आप जो है अपनी प्रायोरिटी को रनिंग प्रोसेस में कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीनाइस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सब स्क्रिप्ट लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।